तो विधायक हैं और आपके सांसद हैं, कोई विकास कार्य आपके गांव में हुआ है या नहीं? सद ने तो ये कह दिया था कि 190 वोट मिली मुझे, मैं यहाँ कुछ भी लगाने के लिए संभव हूँ। और विधायक जो है, विधायक ने 2 नल दिए सिर्फ, और कोई नहीं। यहाँ पानी की समस्या बहुत विकट है। हाँ जी, विकास कार्य हुआ पर जिला पंचायत के संयोजन से हुआ। जो भी कार्य यहाँ पर हुआ प्रधान ने नहीं किया, और जो विधायक है उन्होंने नहीं किया, एमपी साहब ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। बारे में कह रहे हो, लेकिन आपके सांसद यहाँ से बसपा से ही हैं, मलूक नागर जी आए नहीं इधर, विकास कार्य कराया नहीं जी नहीं। तो मायावती जी ने नहीं कहा है कि भाई आपको सांसद बनाया है जी, या तो आगे से इतना फंड नहीं मिल पाया सरकार में कि यहाँ तक आ पाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं विपिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं पुरकाजी विधानसभा के गांव नरोत्तमपुर माजरा में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सभी ग्रामीण यहां पर इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि 2017 में जिस उम्मीद, जिस विश्वास के साथ इन लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि को चुना था, अपने विधायक को चुना था, वे इनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं या नहीं। 2019 का जो लोकसभा चुनाव है, यहाँ से इन्होंने किस सांसद को चुना, वे इनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं या नहीं। आज इसी विषय पर हम इनसे बातचीत करेंगे। आप अपना नाम बताइए। ओमपाल सिंह जी। ओमपाल सिंह जी, जो वर्तमान सरकार है, 4.5 वर्षों का अब तक का कार्यकाल पूरा हो चुका है। सरकार से, अपने जनप्रतिनिधि से, विधायक से, सांसद से आप खुश हैं? मैं जनप्रतिनिधि से खुश नहीं। सरकार तो योगी जी अपनी जगह बहुत कुछ सही कर रहे, कोई दो राय नहीं इसमें। पर ये जो महाराज जनप्रतिनिधि, ये तो कोई समस्या इस गांव की करता ही नहीं। मतलब सरकार से कोई दिक्कत नहीं? ना टाइम दिखे, ना टाइम दे, ना सुने। सरकार से कोई दिक्कत नहीं? हाँ, सरकार तो अपनी जगह ठीक ही कर रही है। खेती किसानी करने का काम करते हो? हाँ। बच रहा है कुछ या नहीं? बस तो सब इसमें ही लगा जा, घर का खर्चा होएगा। तो विधायक हैं और आपके सांसद हैं, कोई विकास कार्य आपके गांव में हुआ है या नहीं? सद ने तो ये कह दिया था कि 190 वोट मिली मुझे, मैं यहाँ कुछ भी लगाने के लिए संभव हूँ। और विधायक जो है, विधायक ने 2 नल दिए सिर्फ, और कोई नहीं। यहाँ पानी की समस्या बहुत विकट है। यो खेतों में पानी जा रहा, किसान पानी रोक हैं, क्यों इनकी फसल बर्बाद हो जाता पानी से। तो ये एक नाली भी नहीं बनवा सका हमारा विधायक, और 3 दफ़ा बुला कर उसे दिखा ली हमने। तो विधायक से हम बिल्कुल खुश नहीं। सरकार के बारे में बताइए। सरकार तो बढ़िया कर रही। यहाँ रास्ते में बदमाश दिन छिपते ही पिटाई छिताई करने लगा थे, बदमाश कोई नहीं दिखाई दे रहा। और फसल तो नहीं है, जिसका बढ़िया फसल होगी 2 पैसे आवेंगे। भाव भी ठीक मिल रहा, 350 का मिल रहा। चीनी का महंगा नहीं, चीनी महंगी होगी और बढ़ जाएगा भाव। तो सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही, लेकिन हमारा विधायक और हमारा एमपी बिल्कुल बेकार है। आपकी फसल एमएसपी पर बिक रही है? हाँ, एमएसपी लगाओ हमारे यहाँ, तो मैं लिख कर ले जाऊँ, मतलब गन्ने को उतनी पर्ची आ जाऊँ, उतनी हम मिल में डाल जाऊँ, और कोई तरीका नहीं। सरकार से आपकी कोई एमएसपी है, सरकार से कोई नाराजगी नहीं? कोई नाराजगी नहीं। जनप्रतिनिधियों से नाराजगी है? हाँ, उनसे नाराजगी। तो 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, बस भाजपा को ही वोट देंगे। आरएलडी सपा का भी गठबंधन है। आरएलडी सपा तो थोड़ी वोट है उनकी, उनसे कुछ दिक्कत है? ना, दिक्कत कुछ नहीं उनसे। हम तो चाहो न भी वोट मिले भाई, उनके प्रतिनिधि चुने जा, लेकिन हमें लग नहीं रहा कि इतनी वोट हो जाएंगे। क्यों, यहाँ जो है ना अल्पसंख्यक, और उसमें अभी वो जो दरार पड़ गई थी वह भरी नहीं अभी। यानी कि 2013 का जो दंगा हुआ था हिंदू मुस्लिम का, वो अभी तक भरा नहीं? भरा नहीं वो। आपके अंदर भी हिंदू मुस्लिम है? नहीं, हमारे अंदर क्या है, पर उनके कारनामों के कारण, क्यों देश के अंदर उग्रवाद चारों तरफ को आप देख ही रहे, गुंडागर्दी जितना भी एक ही वर्ग ज़्यादा कर रहा था है। तो हमारे भी बिरादरी के बहुत हैं, लेकिन वो ज़्यादा कर रहे थे। मायावती जी की भी सरकार रही है। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। मायावती ने निष्पक्ष काम कराया, बहुत बढ़िया काम कराया उसने। तो फिर आप लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया?
वोट तो इसलिए कि इलेक्शन के टाइम पर जात बिरादरी की तरफ को भी चले आदमी। मान लिया अपनी बिरादरी का खड़ा हो गया, उधर को चले गए। जैसा संजीव बालियान था भाई, उधर को चले गए। यानी आपके कहने का तात्पर्य ये है कि आज का जो चुनाव है वो जाति धर्म के नाम पर होता है, विकास के नाम पर नहीं। नाना जाति धर्म पर ज़्यादा हो। हाँ, आप बताइए भाई साहब, आप जो है वर्तमान सरकार से कितना खुश हैं? कितना भी खुश नहीं है जी वर्तमान सरकार से। क्या दिक्कत है बताओ? हर महीने 25 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा दिया, हर रोज पेट्रोल डीजल पे बढ़ा दिया। किसानों के उस पर पैसे बढ़ता नहीं, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ती। जब किसान को सब दुख गया, एक चप्पल 100 रुपये की आती है, 150 की आने लगी। किसान का क्यों नहीं बढ़ा आज तक? कौन खुश होगा इस सरकार से? बड़ियों की सरकार है, आम आदमी क्या सरकार है यहाँ? आप खेती किसानी करने का काम खेती किसानी का काम करते हैं, कर्ज ही हो रहा है। और अब जा पहले अपना खुशहाली था, जीवन तो जी रहे थे, अब और कर्ज बढ़ते जा रहे हैं किसानों पे। हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, किसान की चीज़ का कुछ बढ़ नहीं रहा। बताओ क्या खुश होंगे? कोई ये तो हिंदू मुसलमान की राजनीति पे वोट ले आए, फिर करते कुछ है नहीं। क्यों देगा कोई ना वोट इस तरीके से? बताओ क्या कर रहे हैं देश में? सड़कें बना रहे, सड़कों पर हमारे ट्रक चल रहे, हमारी बसें चल रही, किराया बढ़ जाओ। और हमारे पे तो बस में बैठ तो ही टोल का बढ़ गया, खटदेसी आम आदमी पे तो बोझ पड़ रहा है उस चीज़ का। उसकी चीज़ पे जब बढ़ नहीं रहे। धारा 370 हटी है। अजी धारा 370 हटी है, देश के काम है, होते रहेंगे तो हर सरकार करे कुछ ना कुछ। धारा 370 तक किसान का क्या फायदा हो रहा? राम मंदिर निर्माण हो रहा है। राम मंदिर निर्माण हो रहा है, निर्माण हर गांव में मंदिर है। अब जा एक राम मंदिर निर्माण तक वोट देगा कोई? जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार लेकर आ रही है। क्या फायदा है? किसी का लड़की होगी, कल को यहाँ लट बजते फिरेंगे, लड़की होगी, उसकी ज़मीन भी दिखी फिरेगी, यहाँ रोज मरेंगे लोग। अच्छा ये बताओ, 2017 में आपने किसे वोट दिया था? समझदार पढ़ा लिखा हो तो वही बच्चे कम कर रहा। 2017 में आपने किसे वोट दिया? बीजेपी को दिया था। क्या उम्मीदें थी आपकी? उम्मीदें थी, बहुत कुछ थी भाई। किसानों का भी सोचा जाएगा, मजदूर का भी, आम आदमी का भी। ये तो केवल बड़ियों का सोच रहे। बड़ियों के सोचने से क्या होगा? आम आदमी तो बगल ही जाएगा, फिर क्यों देगा वोट? फिर आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुआ। उम्मीदें क्या, कुछ भी नहीं हुआ। गन्ना किसानों का 12,000 करोड़ रुपए बकाया पड़ा है, एक मील ने दे दिए जौरा जी। जब उनमें भी तो किसान ही है जिनका बकाया पड़ा। क्यों नहीं दिलाती सरकार पैसा? हटके तो मिल चलने का टाइम है रहा। क्यों नहीं करा गन्ने का भाव? क्यों नहीं बढ़ाते? कौन सी सरकार में गन्ने का भाव बढ़ा है? सपा में बढ़ाया, मायावती में बढ़ाया, सबने बढ़ाया। और सरकारों ने किसने नहीं बढ़ाया? कांग्रेस ने बढ़ाया, सबने बढ़ाया, इन्होंने नहीं बढ़ाया। तो 2017 में आपने बीजेपी को वोट दिया, हाँ जी। अब किसे दोगे? अब अपना देखेंगे जी, लोक दल को देंगे या सपा को देंगे, अपना टाइम देखेंगे कौन सी अच्छी लगेगी उसे देंगे। RLD सपा गठबंधन। हाँ जी, हाँ वही है हमारी पार्टी। तो हमने तो हिंदू उस पर ले ली, इन्होंने वोट अब के थोड़ी मिलेगी नो। क्यों भाई साहब, आप बताओ, आपका कुछ भला हुआ है? अजी हमारा तो कोई भला नहीं होया जी। अपना क्या दिक्कत है, कहाँ पर परेशानी है? दिक्कत तो कुछ नहीं जी, दिक्कत तो ठीक है जी। अनाज मिल रहा है फ्री में? अनाज मिल रहा जी। मकान बना है? नया मकान तो बनानी है अब जा। फ्री में गैस कनेक्शन मिला है? नया भी नहीं मिला जी। तो दिक्कत कहाँ पर है, कुछ तो बताओ। दिक्कत तो कुछ नहीं, ठीक है जी अब तो। हाँ जी, विकास कार्य हुआ पर जिला पंचायत के संयोजन से हुआ। जो भी कार्य यहाँ पर हुआ प्रधान ने नहीं किया, और जो विधायक है उन्होंने नहीं किया, MP साहब ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। एक हमारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष है धीरेन्द्र जी, उन्होंने किया जो कार्य किया इस गांव में। उन्होंने इसके बारे में सोचा। विधायक और सांसद ने कोई काम नहीं किया? कोई कार्य नहीं किया जी, कोई भी। तो आपको उम्मीदें थी कुछ? हाँ जी, उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें थी, पर कोई भी उम्मीद खरी नहीं उतरी इस सरकार की। अच्छा ये बताओ, आप युवा हो, पढ़े लिखे हो? हाँ जी, पढ़े लिखे हैं। रोजगार मिला है? नहीं मिला जी। प्रयास भी नहीं किया? नहीं, प्रयास बतेरा करा जी। जा थे रेस लगा दी, अगर भाई पेपर में नंबर कम, उस चीज़ में नंबर कम, डॉक्टरी में काट दिए, उसमें काट दिए, पैसे ले आओ कर लेंगे भर्ती। पर उसका अब छुटकारा हो गया, पैसे कहीं नहीं देने पड़ते अब वर्तमान सरकार में कहीं पैसा नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता जी। भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? नहीं, भ्रष्टाचार पूरे तरीके तो किसी सरकार में नहीं समाप्त हुआ। कहीं ना कहीं तो 420 घूसखोरी चली रही है हर जगह पे। पुलिस वाले इतना करप्शन है, कहीं में भी इतना करप्शन नहीं। भैया आपका 2022 में चुनाव है विधानसभा का, क्या निर्णय रहेगा? सर जो आपने भी राशन वाली बात कही थी, नाज से घर नहीं चलता किसी का। सब्जी भी है, तेल भी है, चीनी है, सब कुछ है, हर चीज़ में महंगाई है। पहले भ्रष्टाचार जो था वो सादा था, अब VIP हो गया। जो पैसा मिलता है वो VIP तरीके से लेते हैं सबसे। पहले सादा था, अब VIP हो गया है। कुछ खुलकर बताओ जिससे जनता भी समझे। पहले अगर किसी से कोई काम करवाना होता था
लेना था तो 10-20-50 रुपए में चल जाता था। अब जब वीआईपी क्या हो गया कि इतना लगेगा, और ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी हो गया और पैसा तब भी जा रहा है। तो 2017 में आपने कहाँ पर वोट दिया था? मैं दिया था जी बसपा को। तो आपने भाजपा को वोट नहीं दिया, क्या दिक्कत थी? दिक्कत क्या थी जी, मैं भाजपा को लाइक नहीं करता जी। नहीं, कुछ कारण तो होंगे क्यों आप नापसंद करते हैं? ये जाति विवाद पे लड़ते हैं जी, धर्मवाद का चुनाव लड़ते हैं ये। तो विकास के मुद्दे पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ती है? विकास के मुद्दे पे देखो, विकास में मुद्दे की बात है जी, राजनीति तो हर पार्टी करती है, लेकिन किसी में ज़्यादा किसी में कम, इसमें सबसे ज़्यादा है। तो 2022 में आप एक बार फिर बसपा को वोट करेंगे? ये बताएगा समय, ज़रूरी नहीं है कि बसपा ही है, और भी पार्टी है जो अच्छा करेगी, पब्लिक के लिए करेगी, उसे वोट देंगे। अच्छा, कुछ नाम बताओ एक दो पार्टियों के जिसने अच्छा किया हो। काफ़ी है सर, अब नाम बताने से क्या है। अच्छा, ये बताओ, आप बसपा के बारे में कह रहे हो, लेकिन आपके सांसद यहाँ से बसपा से ही हैं, मलूक नागर जी। जी आए नहीं इधर। विकास कार्य कराया नहीं? जी नहीं तो मायावती जी ने नहीं कहा है कि भाई आपको सांसद बनाया है? जी, या तो आगे से इतना फंड नहीं मिल पाया सरकार में कि यहाँ तक आ पाए। निधि तो सांसदों को मिलती है। मिलती तो है सर। अब देखो यहाँ पे जिला पंचायत में ये थे धीरेन्द्र जी, और मंत्री जी ये थे संजीव बालियान जी, इन्हें अच्छा पैसा मिला, अच्छा काम कर गए। आप किसे पसंद करते हैं, किसे वोट देंगे? हम तो जयंत चौधरी को देंगे। क्या खास बात है, कुछ बताओ तो सही। वो तो बस किसानों का नेता रह गया अब, जब वो नहीं, कोई भी ये भाजपा वाले तो किसी की भी नहीं सुनते। बताओ किसी की सुनेगी? अच्छा, ये बताओ, जो सपा के साथ गठबंधन है आरएलडी का, सपा से कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं, सपा भी हमारे लिए तो बढ़िया। और जो 2013 में जो दंगा हुआ था हिंदू मुस्लिम, ये तो नेता करवा रहा है, नहीं नेता ही करवाओगा जब भी करेगा। और बात कृषि कानून पर कोई बात नहीं चल रही है, नहीं बताओ और क्या करो। अच्छा, ये बताओ, किसान का तो वही वही धंधा खेती का ही, और जो इसे भी ना करा तो फिर क्या करेगा? कुछ नहीं बच रहा आपको? ये चवन्नी भी नहीं बच रही, दूध का भाव भी नहीं कुछ भी। बता 25 रुपये दूध का भाव है,